अब राजीव, एक तरफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि सरकार की जांच से वो संतुष्ट नहीं है, प्रयासों से वो वैसे वो समर्थन दे रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी यहां पर कई तरह के खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अब जो नया जो मामला है, अब संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग यहां पर विपक्ष की तरफ से की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अब चाहता है कि विशेष सत्र राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों का बुलाया जाए। किस तरह से अब आप देख रहे हैं इस मामले को आगे? अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो क्या वाकई सरकार बुलाएगी विशेष सत्र? देखिए, यह सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार अगर चाहे तो बुला सकती है, लोकसभा अध्यक्ष को वो कह सकती है कि विशेष सत्र बुलाए, लेकिन सरकार की अपनी तैयारियां क्या है, सरकार के अगले कदम क्या होने वाले हैं, उसके बाद बुलाएगी या अभी बुलाएगी, ये सरकार उसका फैसला। अगर जम्मू कश्मीर में जो एक दिन का विशेष सत्र हुआ था तो उमर अब्दुल्ला ने खुद ही विशेष सत्र बुलाए जाने की एक दिन की मांग की थी। देखिए पूजा, कोई और बात कहने से पहले मैं आपको एक ये बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल जो 27-28 मिनट का भाषण दिया था, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। 26 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनका तो अब उसकी भरपाई किसी शब्द से, किसी बात से, किसी मुआवजे से उसकी भरपाई तो कतई नहीं हो सकती उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जान खोई है। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में, और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, आगे से लोग अपनी जान न गंवाएं, खास करके वो लोग जो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं कहीं भी, किसी भी टूरिस्ट। देखिए, जो बड़ी बातें उमर अब्दुल्ला ने कही, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें उन्होंने जो कहा कि 26 साल में एक भी आतंकी हमला ऐसा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में जिसमें कि आवाम निकल करके उसके विरोध प्रदर्शन में आई हो, गांव, कस्बों, शहरों में लोग निकल के आए हो। 26 साल में यह पहला मौका है जम्मू कश्मीर में जब लोग बाहर निकल करके आए, गांव में, कस्बों में, और इसकी मजम्मत की। ये एक बड़ा बदलाव है। जब उमर अब्दुल्ला की ये बात कि आतंक के खात्मे की शुरुआत यहां से देखी जा सकती है, क्योंकि बिना लोगों के साथ आए ये संभव नहीं हो सकता। आप बंदूकों के साए में या बंदूकों के बल पे आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि सारे लोग मिलकर के साथ आए, और इस दिशा में ये महत्वपूर्ण बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। मैंने आपसे कहा कि जो हो गया उसकी तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन आगे क्या हो सकता है, कहां से हमको निराशा के इस वक्त में उम्मीद की एक रोशनी दिखती है, वो यही दिखती है कि लोग जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आए और इसकी मुखालफत किया, उन्होंने इसका विरोध किया। तो एक चीज ये बात है। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसमें उन्होंने कहा कि एक टूरिज्म मिनिस्टर होने की वजह से उनके पास माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होने के पास, टूरिज्म मिनिस्टर होने के पास, मेरे पास माफी लायक शब्द भी नहीं थे कि मैं उन परिवारों को सुरक्षित वापस नहीं भेज सका। यह वक्त इसी तरह की बातों का और देश को एक साथ खड़े होने का है। शायद यह संदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पूरे देश में गया है। वहां उस पूरी सत्र अधिवेशन की बातों को आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि पूरी जम्मू कश्मीर की विधानसभा और उसके आवाम की आवाज अगर है तो अब आतंकवाद के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। सैनिक कार्रवाई जो होगी, सुरक्षा बल जो करेंगे, केंद्र सरकार जो करेगी, अभी जो कदम उठाए गए, जो आगे करेगी वो करेगी, लेकिन आवाम के तौर पर और जम्मू कश्मीर की सरकार के तौर पर, वहां के चुने हुए नुमाइंदों के तौर पर सब इस तरह से इस बार उठ खड़े हुए हैं कि यहीं से उम्मीद की एक रोशनी, एक किरण दिखाई देती है। जहां तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात है, मैंने कहा कि ये सरकार का विशेषाधिकार है, और सरकार अगर समझेगी, शायद कुछ और तैयारी हो रहे हो उसकी जानकारी, क्योंकि आप जब सत्र बुलाते हैं तो सरकार की तैयारियों के बारे में, अभी तक के हुए घटनाक्रम के बारे में, आगे उठाने वाले कदमों के बारे में पूरे देश को बताना पड़ता है। वो विपक्ष के बुलाए जाने से सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, देश
कि जनता के दिमाग में जितने भी सवाल है और वो जो कुछ जानना चाहती है सरकार को, वो सब कुछ रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन ये सत्र बुलाए जाने को लेकर एक संदेश देश में जाता है, एक भावना पूरे देश की दुनिया के सामने आती है, जो अभी आई भी है। इस मामले में मुझे लगता है विपक्ष ने मांग तो की है, लेकिन फैसला तो सरकार और लोकसभा अध्यक्ष को ही करना है। ठीक है। तो